अरे क्यों पड़े हो चक्कर में जब मोदी के कोई है ही नहीं टक्कर में। तू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तू ईवीएम हैक नहीं कर पाया और चाय वाले पे आरोप लगा रहा है। पर आप ये तो शान से बोल सकते हो कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हमारे पास है, हमारा अधिकार हमारे पास है। ये कांग्रेस सरकार आएगी ना, साला अधिकार भी छीन लेगी और अपना धर्म भी छीन लेगी। ये बात तो सही कहते हैं योगी जी कि बाप दादा मर गए, अंधेरे में बेटे का नाम रख दे जनरेटर, और इस जनरेटर के पिछवाड़े में स्प्रिंग घुसा हुआ है साला, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर। शास्त्री नगर के सर्वोदय विद्यालय में 11 साल का लौंडा मर गया, पर फिर भी तुमने आवाज नहीं उठाई। क्यों? तुम तो खालिस्तानियों के पिछवाड़े चाट रहे थे ना, तलवे चाट रहे थे ना। तुम काहे सपोर्ट करोगे उनको? आप देखिए कि वाराणसी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और रायबरेली और अमेठी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों जिलों को ऐसा बना के इन्होंने रख दिया है कि केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम से ही ये जाना जाता है और कोई विकास, कोई ऐसा इंडस्ट्री कुछ नहीं दिया। तो ये मुझे भी प्रणाम करे उसी तरह। आपको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। आपके पापा के दोस्त थे तो उनको प्रणाम करते थे, अब आपको थोड़ी करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, देश में सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है। दोनों ही पार्टियां, लगभग देश की सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यूपी दौरे पर थे, बनारस में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के उस बात को मुद्दा बनाया जब उन्होंने कहा था कि यूपी के युवा जो हैं, बनारस के युवा नशेड़ी हैं। उसको लेकर उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री मोदी ने, और कई तरह की जो है योजनाओं का शिलान्यास किया। संत सूरदास जी की मूर्ति की जो है वहाँ प्रतिमा का शिलान्यास हुआ। अब इन मुद्दे को लेकर मैं लोगों के बीच आया हूँ कि दोनों पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर जो है उसने दिखाया जनता के बीच में, और मोदी जी जो तैयारी कर रहे हैं उसका असर कितना पड़ा है लोगों में। क्या नाम है? सौम्या झा। क्या लग रहा है, पार्टियां जो हैं सभी बड़े लेवल की तैयारी कर रही हैं, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, मौका है आपके पास में सरकार बदलने का, किसी नई पार्टी को चुनने का, क्या लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी उस पप्पू जिसने ये कहा कि नशे में रहते हैं, नशेड़ी हैं। हाँ जी भैया, हम लोग हैं, नशे में हैं। नशेड़ी तो तुम हो। देखिए, नशे में रहने का मतलब और नशेड़ी का मतलब, ये इन दोनों में बहुत फर्क आ जाता है, जो इस पप्पू को, इस पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार आदमी को पता नहीं है। तो उसका निवारण, उसका आंसर हम बताते हैं आप लोगों को। यही उत्तरदायित्व है कि हम नशे में हैं, अपने माटी के नशे में, अपने मातृभूमि के नशे में, अपने भारत के नशे में, अपने राम जी के नशे में, अपने महाकाल के नशे में, अपने कृष्ण के नशे में हैं हम। और ये है नशेड़ी जो 2400 घंटा इटली में जाके जब चुनाव हार जाते हैं, इनको औकात तो पता ही है, इनकी औकात हार जाते हैं, अपनी नानी के घर जाके गांजे का नशे करते हैं। ये होते हैं नशेड़ी। राहुल गांधी जी हैं नशेड़ी। तो आप आरोप लगा रही हैं उन पे नशे। तो उन्होंने भी तो बोला ना कि हम लोग नशे में, यूपी के लोग नशे में। कैसे नशे में? हाँ, है हम नशे में, हम अपने सत्ता की सरकार में नशे में हैं। हाँ, और जिस यूपी के जो सीएम है वो प्रधानमंत्री का जब शपथ लेंगे ना, तो मैं भी आऊंगी नशे में। तो इनको भांग और नशे में फर्क नहीं पता राहुल गांधी जी को। हम कहते हैं ना कि क्या है यार, काहे पॉलिटिक्स में डाल दिए हो इस बच्चे को तुम। इसको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। पोगो देखो जाकर, तुम डोरेमोन देखो जाकर, तुम्हारी एज ही क्या हुई, 52 साल का युवक हो तुम। कोई बात नहीं, बाप दादा बैठे हैं आप। जनता समर्थन कर रही है उस पार्टी का, कांग्रेस के बड़े नेता है, राहुल गांधी को समर्थन कर रही है। नेता नहीं है, पप्पू है। हम कितनी बार कहें आपको समझ नहीं आता है। नेता नहीं है, पप्पू है वो। क्या है वो? पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार है वो। क्या है वो? पप्पू है वो। समर्थन चाहे तुम्हारा जो भी करे, आएगी तो भाजपा सरकार ही आएगी, ठीक है। आएगा तो मोदी आएगा, क्योंकि इस बार भी है 400 पार का आंकड़ा, पिछली बार भी था 400 पार का आंकड़ा। अब की बार भाजपा सरकार, और साथ ही में कांग्रेस की अंतिम संस्कार। अच्छा, 2 बार मौका दे दिया भाजपा को, इस बार मौका दे के देख लीजिए ना। मौका अच्छा है कि पार्टी बदल दी जाए, नेता बदल दिया जाए, प्रधानमंत्री बदल दिया जाए। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में जब मोदी के कोई है ही नहीं टक्कर में। ये जो बात है ना, ये बात हम कहते थे जब हमारा इलेक्शन चलता था ना डूसू का, तब हम कहते थे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ना तो एज अ स्टूडेंट पॉलिटिशियन, एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ना तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है कोई टक्कर में। जो NSUI, ये जो राहुल गांधी चला रहा है ना, NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट यूनियन चला रहा है, इसका भी खात्मा ABVP करेगी। और कांग्रेस का खात्मा करने के लिए तो बैठे ही है स्वयं मोदी जी, ठीक है। तो इसको मौका दे के देखेंगे। अभी आपके सवाल पे आते हैं, अगर इसको मौका दे के दे दिया जाए ना, तो आप लोग ना हिंदू धर्म के नाम पे भीख मांगेंगे रोड पे। क्या मांगेंगे?
क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू धर्म जो है खतरे में आ जाएगा? अच्छा, एक सवाल और मेरा निकल के आता है कि बीजेपी को हिंदुत्व से क्यों जोड़ कर देखते हैं आप लोग? जो हमारे राम लला जी को लाए हैं, जो ज्ञानवापी मंदिर में महाकाल का जो पूजन करवाए हैं, उनको हम हिंदू धर्म से ना जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे ना? राहुल गांधी को हम जोड़ते हैं अल्लाह के नाम से, दरगाह के नाम से। वो तो सबकी इज्जत करते हैं ना, क्यों एक धर्म से जोड़ना? अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पा रहा है, भरे सभा में अपनी बहन की चुम्मी लेता है वो, भरे सभा में अपनी बहन की चुम्मी लेता है जो इंसान, वो इंसान इज्जत करेगा? उस इंसान की इज्जत करेंगे हम लोग? काहे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप महोदय जी? उस इंसान की ना तो वो कुछ भी कहता है, वो अनपढ़ गवार है। मैं कह रही हूँ ना, कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है। कहता है चाय वाला ने ईवीएम हैक कर ली। तू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तू ईवीएम हैक नहीं कर पाया और चाय वाले पे आरोप लगा रहा है। इनकी नेता की कोई गारंटी नहीं महोदय जी, इनकी नीति की कोई गारंटी नहीं मोदी जी। और बात करते हैं मोदी की गारंटी की, तो तुम चाहे ढोल पीटो, मैं आज डंके की चोट पे बोल रही हूँ, आएगी तो भाजपा सरकार ही आएगी। और काम ऐसा करो कि अपोजिशन का पार्टी लीडर, जो अपोजिशन का जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी बोले कि इस बार 400 पार, और हो ही जाएगा 400 पार। नारा तो आप दे रहे हैं 400 पार का, लेकिन तैयारी बड़े लेवल की है, क्योंकि रूपरेखा जो तैयार कर रही है विपक्ष, कहीं ना कहीं जैसे हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी ने गठबंधन कर लिया है, कहना बड़ी मजबूती के साथ इस बार उतरने की तैयारी है। 70 साल से तो रूपरेखा की ऐसी की तैसी तो कर रहे हैं ये लोग, कौन सी रूपरेखा तैयार हो रही है? 70 साल से हम लोगों ने जब अंग्रेज आए थे देश में, तब हम लोगों ने वन कम्युनिस्ट पार्टी रूल जो चल रहा था, वो किसका चल रहा था? कांग्रेस का चल रहा था ना सर जी, चल रहा था ना। इतने टाइम से हम इन लोगों को वक्त दे के देख लिए ना। अब हमें अधिकार ही नहीं है कि जो पार्टी पहले आई, जिन पार्टी ने करके दिखा दिया, वो अब उनको हम क्यों रोके ना? अब उनको क्यों रोके? हम अब बताइए ना हमको। हमारे पिताजी कहते हैं कि आप कुछ पैसा धन, कुछ भी दौलत वौलत सब कमा सकते हो बाद में। आज आपके पास है, क्या गारंटी कल भी आपके पास रहेगा? पर आप ये तो शान से बोल सकते हो कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हमारे पास है, हमारा अधिकार हमारे पास है। ये कांग्रेस सरकार आएगी ना, साला अधिकार भी छीन लेगी और अपना धर्म भी छीन लेगी। क्योंकि ये लोग कहते हैं, ये बेशरम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है मुस्लिमों की पार्टी, हम सिर्फ मुस्लिमों को ही सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। तो सारा देश तुम्हारे बाप का नहीं है। इनको ना एक काम करो, इनको ना, ये पप्पू समेत जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी कांग्रेसी की सपोर्टर है, एक रेल बनाओ, साला भेजो पाकिस्तान इन लोगों को। ठीक है, क्या भेजो? पाकिस्तान भेजो। क्यों लगता है कि अगर भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है, कांग्रेस में सुरक्षित नहीं रहेगा? आपको क्या कहेंगे, क्या कहें हम आपको? ये कह रहे हैं कि भाजपा धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर रही है। कैसे करी धर्म जाति के नाम पे बंटवारा ये? और मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोर्ट के दायरे से बना है अयोध्या मंदिर। एक और सेंटेंस में इसमें जोड़ना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों आबादी, 130 करोड़ आबादी के इन हर हिंदू भाई बहन के मन से, स्वभाव से, उनके प्रेरणा से बना है अयोध्या मंदिर। तुम्हारे बाप का ना वो नहीं है, ये देश नहीं है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। एक बात बताइए, हुमायूं टॉम, ये शाहजहां, ये क्या है? ये इस देश की, योगी जी ने कहा था, इस राष्ट्र की पहचान हुमायूं टॉम से नहीं है, ताजमहल से नहीं है। इस देश की पहचान महाभारत से है, वेदों से है और रामायण से है। इस देश की पहचान इन तरीकों से है, तुम्हारे बाप का नहीं है देश। इक्वालिटी होती है, चलिए हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, ठीक है, इक्वालिटी रहेगी। पर साला तुम तो इक्वालिटी के नाम पे हग रहे हो भैया। तुम इक्वालिटी कर रहे हो, तुम कांग्रेस वाली इक्वालिटी कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादा जो करके गए हैं वही कर रहे हो तुम। ये बात तो सही कहते हैं योगी जी कि बाप दादा मर गए, अंधेरे में बेटे का नाम रख दे जनरेटर, और इस जनरेटर के पिछवाड़े में स्प्रिंग घुसा हुआ है, साला कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। यही है साला, खाली ट्रॉली उठा के चले जाएगा सिंपत्ति मांगने के लिए, कभी चील कौओं को रोजगार देगा, कभी अपनी बहन की चुम्मियां ले लेगा। अच्छा, आप इतनी भरी पड़ी है कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को कहा मौका नहीं मिला ना अभी तक प्रधानमंत्री बनने का? जो थे वो थे, उसको मौका मिलेगा भी नहीं। उसकी इन हरकतों की वजह से, इन तुच्छ हरकतों की वजह से उसको मौका मिलेगा नहीं। क्या कहें आपको? पोगो देखने वाले की उम्र में ये बंदा राजनीति खेल रहा है, तो इसको राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। क्या कहें हम आपको? आपके बाप दादा बैठे हुए हैं, योगी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं। चलिए हम अपने परिवार पे आते हैं। हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं, हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में आपको राहुल गांधी जी, हाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको योगी जी से सीखना चाहिए कुछ, आपको मोदी जी से सीखना चाहिए कुछ, आपको संबित पात्रा से सीखना चाहिए कुछ, अमित शाह जी। और हम मोटा भाई की बात करें तो मोटा भाई तो
में मोटा डंडा घुसा देंगे, है ना, अगर ज़रा सी भी आप अनवानी करेंगे तो, ठीक है। तो इस बार आप लोग का राज तो चलने से रहा। आप तारे गिनते रहिए दिन में, देखते रहिए, दिन उल्टा करते रहिए। अब चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हुए हैं, ठीक है। क्या चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हुए हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, क्योंकि वही भाजपा, उन्हीं मोदी जी ने हमारे धर्म को बचाया है, हमारे देश के माटी को बचाया है, और कुछ नहीं कहेंगे। अगर कांग्रेस आई तो आज तो सत्ता की वजह से, हमारे भाजपा सरकार की वजह से, हमारे मोदी जी की वजह से ये जो चांद है अपना, इस पे हमारा तिरंगा चांद से लहरा रहा है। पर कहीं अगर कांग्रेस आई ना तो उसी झंडे पर चांद होगा, ये बात भूलना मत। और जाते जाते कविता सुनाते जाते हैं राहुल गांधी। तो बाद में सुनेंगे। एक सवाल हो रहा है, दिक्कत आपको कांग्रेस से है, जितने भी विपक्ष देश का सबसे है? नहीं, दिक्कत हमको सिर्फ राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से है। दिक्कत हमको सिर्फ राहुल गांधी जी से। केजरीवाल को काहे नहीं बना रही है प्रधानमंत्री? केजरीवाल तो राहुल गांधी का दूसरा पहलू है। साला लंदन पेरिस बनाने की बात करता है, पाकिस्तान से बदतर हालत करके छोड़ दिया है। साला एजुकेशन की बात करता है। भैया तुम्हारे राज्य में ही शास्त्री नगर के सर्वोदय विद्यालय में 11 साल का लौंडा मर गया, पर फिर भी तुमने आवाज नहीं उठाई। क्यों? तुम तो खालिस्तानियों के पिछवाड़े चाट रहे थे ना, तलवे चाट रहे थे ना। तुम काहे सपोर्ट करोगे उनको? नहीं, तुम काहे सपोर्ट करोगे उनको? तुमको तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करना है। बड़ा मजा आएगा। तो जितने भी विरोधी हैं एक तरफ, और हमारे मोदी जी, योगी जी, राम और लक्ष्मण जी ने कहते हैं हम, वो एक तरफ। जा रही हूँ, जाते जाते कविता सुनाते जाती हूँ, ठीक है। किसके लिए लिखी है वैसे कविता? अपने पप्पू के लिए, पप्पू के लिए। पीएम की चाह में परमानेंट गवारा बन गया, कि पीएम की चाह में परमानेंट गवारा बन गया, यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी जी ने तो की थी गलती। बेचारा मेरा बाप बटालियन का चहेता बन गया। जय श्री राम। अगर इस देश को समर्पित चाहते हैं, अगर अपना धर्म बचाना चाहते हैं, तो इस बार भाजपा सरकार। धन्यवाद। इस बार भाजपा से। क्या नाम भैया? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। बड़ी देर से सुन रहे थे, कह रही बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है। नहीं, बीजेपी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला हूं, और ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है। 2017 के पहले 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। भाई साहब, उस समय क्या था उत्तर प्रदेश, आज मैं सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाजीपुर में आप देखिए, कृष्णानंद राय बीजेपी के एमएलए होते थे, उनको गाड़ी में वो अपने 7 लोगों के साथ जा रहे थे, और गाड़ी में उनको 7 लोगों समेत भून दिया गया, कोई नहीं बचा। ये था सपा का सरकार, ये था गुंडा राज। आज पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपीठ के जो महंत थे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है 2 बार से, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे लाके उत्तर प्रदेश को रख दिया है। आज ग्रेटर नोएडा से बलिया तक के बीच में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई गुंडागर्दी कर दे, कोई हम जैसे भाइयों से लफड़ा कर दे, कोई बहन को छेड़ दे। ये उन्होंने दिया है, करके दिखाया है। व्यापारी आज निर्भय हैं। आज मैं बनारस में हूँ, लाइट नहीं कटती भाई साहब। आप चुनाव में जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, लाइट नहीं कटती है। पहले क्या था, केवल सैफई, इटावा, मैनपुरी के इलाके में ही लाइट आती थी, बनती थी सोनभद्र अनपरा में, लेकिन 24 घंटे रहती थी इटावा मैनपुरी में। ये था भेदभाव, ये जातिवाद की राजनीति बोए थे। योगी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास। मुन्ना बजरंगी का भी काउंटर होता है, जो जाति से ठाकुर थे उनका भी काउंटर होता है, विकास दुबे का भी काउंटर होता है, और अतीक अहमद का भी होता है। राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे, लगभग 5-6 बार से सांसद है, 4 दशक से सांसद होंगे वो अमेठी के। इस बार चुनाव हार गए। रायबरेली से उन्हीं का परिवार, जब से चुनाव हो रहा है वहीं उन्हीं का परिवार जीत रहा है। एक बार बीच में राजनारायण सिंह जीते थे, नहीं तो इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी हैं। आप इन दोनों जिलों में जाइए और वाराणसी में जाइए, मात्र 2 बार से मोदी जी सांसद हैं। आप देखिए कि वाराणसी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और रायबरेली और अमेठी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों जिलों को ऐसा बना के इन्होंने रख दिया है कि केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम से ही ये जाना जाता है, और कोई विकास, कोई ऐसा इंडस्ट्री कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये अपने बाप की जागीर समझते हैं। क्यों नहीं दिया? यूपीए की 10 साल सरकार थी, वहां रायबरेली के लोगों को क्यों नहीं दिया? आज नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को हरा दिया। आप बनारस में जाके देख लीजिए, बनारस आज वर्ल्ड लेवल के शहरों में शुमार है। बनारस में क्या नहीं है भाई साहब? आप अपने लोगों को न्याय दे रहे हैं क्या?
ये पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों पार्टी छोड़ के चले गए? ये तो आपके पुराने थे, दोस्त थे, आपने इनको आंख भी मारी थी लोकसभा में, क्यों छोड़ के चले गए? क्या उनके था? मिलिंद देवड़ा क्यों छोड़ के चले गए? अशोक चव्हाण तो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो क्यों छोड़ गए? क्यों? क्योंकि आपको जो राजकुमार होने का जो गर्व है ना, कि मेरे पापा को ये लोग प्रणाम करते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, तो ये मुझे भी प्रणाम करे उसी तरह। आपको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, आपके पापा के दोस्त थे तो उनको प्रणाम करते थे, अब आपको थोड़ी करेंगे। गुलाम नबी आजाद। आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम भैया? समीर अमर खुबानी। हम यहाँ सर हिला रहे थे जो ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं को लेकर चल रहे हैं इस बार की, युवाओं को हम जो अन्याय हुआ है न्याय दिलाएंगे, मौका देना चाहेंगे, मौका अच्छा है, मेन्यू में बहुत सारे नेता हैं इस बार। मौका नहीं देना चाहेंगे, इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो जो बोलते हैं वो होता नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं और वो होता है। क्योंकि मैं उनके काम से इतना खुश हूँ, मेरी उम्र 24 साल है। उन्होंने जो विकास करा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अभी जहाँ चुनाव थे 3 जगह राज्यों में चुनाव थे, वहाँ बोले थे हमारी सरकार बन रही है। सरकार नहीं बनी, तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्यों बनी? इसलिए बनी क्योंकि वो यात्रा निकालो, आप यात्रा निकाल रहे हो, आप भारत को जोड़ रहे हो, आप ये चीज़ भी बोल रहे हो, पनौती भी बोल रहे हो। जब वर्ल्ड कप का चुनाव था, आपने देखा था जब वर्ल्ड कप था तो उस टाइम मोदी जी अपना भारत वर्ल्ड कप हारा था, तो वो बोल रहे थे कि पनौती गया जब ही हारे हैं। ये पनौती शब्द जो था वो बहुत गलत शब्द था। मेरे हिसाब से मोदी जी जो है वो बहुत बढ़िया है और वही होना चाहिए। अब की बार 400 पार। किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे। टीएनएन वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।